वंदे पुरुषोत्तमम। अगर सोचा जाए, एक समाज में नारी, सती नारी कहते हैं, परम दयाल सत या सती उनको कहते हैं जिनके जीवन में सत होता है, अर्थात जिनके जीवन में उस परम सत्य रूपी परमेश्वर, परमात्मा, परमपिता सद्गुरु रूप में पाते हैं, वो सत है। और सद्गुरु को लेकर, चेतन को लेकर, परमपिता को लेकर जो चलते हैं वो सती हैं। यानी यहाँ पर स्खलित नहीं, अस्खलित जीवन, जहाँ पर केवल चेतन की बातें, सत्य की बातें, दुष्ट बातें नहीं, सत्ता संरक्षण की बातें जहाँ होती हैं वो सत्य बात होती हैं, वो सत्संग होता है। यहाँ पर आप प्रश्न है ठाकुर जी से कि सती नारी का प्रयोजन इस समाज के लिए जरूरत क्यों है। जब इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, परमदयाल जी ठाकुर जी का जो भी विचार भंगिमा है, वो सारी चीज डिपेंड है, निर्भरशील है कि उनके सत्य के ऊपर निर्भरशील है। सती नारी का विज्ञान के ऊपर निर्भरशील है। हाँ, जो बात हम बोल रहे थे, सती नारी का प्रयोजन क्यों है। हम देखते हैं समाज में एक सुसंतान की प्राप्ति करने के लिए जरूरत होते हैं एक सुंदर दाम्पत्य, और सुंदर दाम्पत्य आते हैं सुविवाह से। सुविवाह हुआ, सुंदर दाम्पत्य मिला, और इस दाम्पत्य सुंदर का मतलब है जिनके हृदय में स्वयं प्रभु है, यानी प्रभु का आचरण से आचरित है, वो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जिनके पास सत्य है उनके पास शिव है, और जिनके पास शिव है उनके पास सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम का जो फॉर्मूला है, हमारा जीवन को सुंदर बनाने के लिए एक सुंदर माँ की जरूरत होती है। जब हम इस मैकेनिज्म को देखते हैं कि सुंदर संतान कैसे उत्पन्न होता है, तो जिसे हम सती कहते हैं, उनसे क्या मिलते हैं, रज मिलते हैं। और वो रज क्या करता है, जो बीजाणु हैं, जो बीज हैं, जो स्पर्म है, जब उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, सत्य का न्यूट्रिशन नहीं है, सत का न्यूट्रिशन नहीं है, सत आचरण का न्यूट्रिशन नहीं है, तो जो न्यूट्रिशन बचपन में उसको धरती तक लाने के लिए जो कुछ भी दिया गया है, वो जो प्रवृत्ति का निर्माण होगा, प्रवृत्ति का खास करके जो निर्माण होता है, वो निर्माण कार्य में माँ का योगदान रहता है। तो माँ अगर सत है, सती है, तो उस बीज में, बीज को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है, माँ अगर सती है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है। माँ अगर सती जितना कम है, कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज़्यादा है, और जितना कॉम्प्लेक्सिटी होगी जीवन उतना खराब होगा। तो जीवन खराब है तो वह सुंदर हो गया। सुंदर संतान के लिए क्या जरूरत है, एक सती नारी की जरूरत होती है, क्योंकि वो कंप्लीटली न्यूट्रिशन देते हैं। पिता का काम क्या है, पिता केवल मन को देते हैं, मन को जन्म देते हैं। पिता से चेतना आती है, पिता केवल उस मन को, चेतना को जन्म देता है। जब तक वो पिता का वो चेतना, वो जो एनर्जी है, उसमें प्रवेश करते हैं और उसी को न्यूट्रिशन दे करके उसको जीवंत रखते हैं। तो चेतना का जो काम है
वो पिता से आता है, तो मन पिता का होता है, शरीर माँ का होता है। और शरीर में ही क्या है, प्रवृत्तियाँ हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसलिए माँ की जितनी शुद्धता होगी, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी कम होगी, और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, विकृति भी कम होगी, और जब विकृति कम होगी तो सुकृति ज़्यादा होगी, और सुकृति ही वही कहा गया है, सुंदर आकृति और सुंदर रूप और सब कुछ सुंदर तब होता है जब जीवन में सुंदर माँ की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत है, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक नारी अपने परम प्रिय परम को लेकर के चले, सद्गुरु को लेकर के चले, सत्य को जीवन में धारण करके चले, और वही हमारा जीवन का रक्षक है। यदि हम ऐसे करने में असमर्थ होते हैं तो हम अपने आप के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा, क्योंकि सत्य के बिना, प्रेम के बिना, दया के बिना, करुणा के बिना, ममता के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इस अधूरा जीवन को भरने के लिए, पूरा करने के लिए जरूरत है शरणापन्न होने की, उस परम पुरुष के चरणाश्रित होने का जरूरत है। तो आज हमारी सती माँ सती होने की जरूरत क्यों है, नारी सती होने की जरूरत क्यों है? क्योंकि नारी से ही एक संपूर्ण प्राणी का विकास होता है। केवल उनके हृदय में प्राण होती हैं, और उनके प्राण में ही उनकी चेतना, वो चेतना उनका मन होता है। तो ये देह मन और ये जो हमारा शरीर है, तो जब हम उस परम सत्य के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन भी वो सुंदर हो जाता है। तो सत्य और सती के बारे में आज हम लोगों ने जाना है। वंदे पुरुषोत्तम।